आगरा में दीपमाला फाउंडेशन का हुआ उद्घाटन। आगरा उखर्रा रोड स्थित दीपमाला फाउंडेशन का हुआ शुभारंभ, जिसमें महिला थाना प्रभारी संगीता सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सिंधु गुप्ता भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, हेमलता चौहान स्थानीय पार्षद, रेखा गुप्ता छावनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, योगेश राजपूत संस्थापक रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि दीपमाला फाउंडेशन की निदेशक दीपमाला राजपूत ने बताया कि दीपमाला फाउंडेशन के बैनर तले महिलाओं को कुछ करने के लिए नया आयाम मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा में। आपको बता दें कि आगरा में दीपमाला फाउंडेशन का शुभारंभ आज हुआ है। तमाम सदस्यगण उसके यहां पर मौजूद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं और मुख्य अतिथि भी यहां पर आए और तमाम चीफ गेस्ट यहां पर पहुंचे हैं और इसका शुभारंभ आज किया गया है। तो दीपमाला फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, उस पर चर्चा करेंगे इनसे। जी हाँ, सबसे पहले जो दीपमाला फाउंडेशन की जो नींव रखी है उनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका? दीपमाला है मेरा नाम। दीपमाला, हाँ, और फाउंडेशन का नाम भी दीपमाला है। तो मेन उद्देश्य मेरा यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षा दूं, क्योंकि एक ब्यूटिशियन टीचर हूं मैं और मेरा कार्य, मेरी जो शिक्षा है वो जगह जगह फैले। एक दीप की तरह, एक जो हमारी एक माला है, जैसे दीपमाला फाउंडेशन, एक दीप जो अंधकार हमारी बहनों के उसमें जीवन में छाया हुआ है, एक दीप प्रज्वलित हो। और जो माला है, माला जो एक पूरे एक लाइन में लगी हुई है, एक एक मोती है जो एक तरीके से एकता से बढ़े। जी, एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जी जी माला में डला जी हुआ है। जी जी। और जो दीप प्रज्वलित हो रहा है कहीं ना कहीं वो उस तमाम विकृतियां जो समाज में फैली हैं, हाँ जी, उन्हें हटाने का काम उन्हें कर रहा हटाने का। जी। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है जो आज आपने इस दीपमाला फाउंडेशन का शुभारंभ आज कर दिया है? कब समझ में आया कि मुझे इस प्रकार का फाउंडेशन भी चलाना चाहिए जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए लाभकारी होगा? मुझे इसका उद्देश्य और इसका सारी चीज़ें मेरे माइंड में जब आई, क्योंकि सर्टिफिकेट का बहुत इशू रहता था। मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, सबका यही कहना था कि मैम सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलती है, हमें हर जगह से निराशा मिलती है। हम जहाँ भी जॉब करने के लिए जाते हैं सब प्रूफ मांगते हैं, आप हमें पढ़ा तो देते हो बट प्रूफ नहीं है। तब मैंने एक समय लगाया, थोड़ा सोच लगाया, थोड़ा जो भी इनकम थी, वो जो जमा पूंजी थी, वो मैंने थोड़े से थोड़ा इकट्ठा की और मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा कि आज मैं कुछ करूं। और मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपने बच्चों को सर्टिफिकेट दे सकूं, वो भी रजिस्ट्रेशन, तो जिससे अपने बच्चे अपना रोज़गार चला सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं। अगर मेरी बच्चियाँ अगर शादी के लिए कभी भी बाहर हो जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो कैसा ससुराल मिलता है, कैसा होता है, तो वहाँ पर भी अपना वो रोज़गार चला सकती हैं। मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं महिला है जो अपने पैरों पर खड़ी रहें और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए दीपमाला की जो नींव रखी गई है और उसका शुभारंभ हुआ है। जी मैम, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अनुप्रिया है और दीपमाला फाउंडेशन जो मैम चला रही हैं, हम उनके मेंबर हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो मैम ने टीचिंग की है ब्यूटिशियन में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी रखी गई हैं। कंप्यूटर क्लासेस हो गई, योगा क्लासेस हो गई, आपके थेरेपी हो गई। तो हम सब मेंबर साथ में मैम का साथ देंगे, जहाँ मैम को ज़रूरत होगी हमारी, हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और आगे हम यही चाहेंगे कि जो महिलाएं वंचित हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इतना सारा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाती हैं कि वो 1-1 लाख रुपए ब्यूटिशियन में दें सीखने के लिए। तो निःशुल्क, इसीलिए मैम ने और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि अगर ये निःशुल्क रहेगा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ सीखने के लिए आएंगी। क्या यहाँ पर जो भी क्लासेस लगेंगी महिलाओं के लिए, किसी भी प्रकार के कोर्सेज के लिए, तो वो क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगी, निःशुल्क लगेंगी। और हम यही चाहते हैं हर घर में एक ऐसी महिला हो जो आगे बढ़े, परिवार को भी चलाए और समाज में भी चीज़ें सीखे। जो जिन चीज़ों से वो वंचित हैं वो समाज में, उनके साथ में आपने देखा है कि बेचारी एक पैसे के लिए परेशान रहती हैं, उनके बहुत सारे शौक़ हैं, घर खर्चे हैं, वो नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए हमने निःशुल्क किया है और हम यही चाहेंगे कि आगे हमें और भी सुविधाएं दे, सरकार भी कुछ हमारी मदद करे। तो हम इसीलिए एकजुट होकर ये सब करना चाह रहे हैं, दीपमाला फाउंडेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और हम यही चाहेंगे, सरकार से भी ये अपील है हमारी कि वो हमें सपोर्ट करे और दीपमाला फाउंडेशन को आगे बढ़ाए। जी मैम, कितना बेहतर मानती हैं इस प्रकार के जब फाउंडेशन समाज में निकल कर आगे आते हैं महिलाओं की मदद के लिए?
ये बहुत बेहतरी के लिए होता है ताकि आत्मनिर्भर हो जाए, ताकि महिला किसी पे डिपेंड ना हो कल को। कि होते हैं कई महिलाएं घर में रहती हैं और वो कुछ कर नहीं पाती हैं, और अगर फ्री है तो हर महिला चाहेंगी कि ये भाई इनका ये ले सके। तो महिलाओं के आत्मनिर्भर की बात हो रही है और लगातार सरकार भी प्रयासरत है मिशन शक्ति अभियान चलाकर, महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर लगातार समाज में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जब इस प्रकार के फाउंडेशन समाज में जिनकी ओपनिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए होती हैं। जी, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेखा गुप्ता है। जी, आज अतिथि के रूप में आप इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, तो किस तरीके से मानती हैं इस फाउंडेशनों का समाज में आना और महिलाओं को कहीं ना कहीं जो उनके अंदर प्रतिभा छुपी है उसको बाहर निकालना और उनके लिए मदद करने के लिए? ये दीपमाला फाउंडेशन जो शुरू हुआ है, ये इनकी अध्यक्षा हैं दीपमाला जी। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, मतलब इन्होंने खोला है बहनों के लिए, तो वो अपने घर से निकलकर जो भी उनके अंदर प्रतिभा है वो कम से कम इस जरिए निकालें और अपना रोजगार चलाएं। जब बहनें रोजगार अपना स्वयं अपना काम करेंगी तो दो पैसे उनके हाथ में भी आएंगे, अपना परिवार को भी देखेंगी वो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस जो फाउंडेशन चलाया है इन्होंने, बहुत बहनें जुड़े और इसका लाभ लें। मैं तो कहती हूँ दीपमाला जी धन्यवाद है ऐसी बहन का जो बहनों के लिए सोचा है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि जो बहनों के लिए इन्होंने सोचा है, जो मातृशक्ति के लिए सोचा है, ये बहुत ही कारगर साबित हो भविष्य में और उज्जवल भविष्य की कामना सभी की उन्होंने की है। जी हाँ, तमाम सदस्यगण इसमें मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सपना श्रीवास्तव है। सपना जी, क्या कुछ कहेंगी? दीपमाला फाउंडेशन की आज शुरुआत हुई है और कहाँ तक इसे देखना चाहती हैं? मैं इसको बहुत ऊंचाइयों तक देखना चाहती हूँ, क्योंकि दीपमाला जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो महिला अपने अंदर की जो खूबसूरती को नहीं पहचान पा रही थी, नहीं देख पा रही थी, मन में कुछ दबी इच्छाएं थी वो नहीं जान पा रही थी, तो इस फाउंडेशन के माध्यम से वो उस चीज़ को पहचानेंगी, जानेंगी और अपने लिए भी कुछ कर पाएंगी। वो जो महिलाएं जो वो कुछ नहीं कर पा रही थी वो कुछ कर पाएंगी अपने लिए। क्या लगता है महिलाओं को कहीं ना कहीं कुछ करने का अब अवसर मिलेगा, एक मंच मिलेगा नया? बिल्कुल बिल्कुल, इस फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को अपने लिए करने के लिए कुछ एक नया मंच ही मिल गया, एक तरह से मंच ही है एक तरह से। और उनको हम भी बैठे हैं कराने के लिए पीछे से, हम उनका सपोर्ट पूरा करेंगे। हम भी यहाँ के अध्यक्ष हैं। किस तरीके का सहयोग रहेगा महिलाओं के लिए, जो खासकर वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आपके द्वारा एक ऐसा मंच मिलेगा? जी जी, जो वो चाहें, जैसे डांसिंग है, कंप्यूटर है, एजुकेशन है और क्या नाम है ब्यूटिशियन है, जिस कार्य को वो करना चाहें उस कार्य में हम उनकी हेल्प करेंगे। जी, और भी तमाम महिलाएं और अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया है जब इस प्रकार के फाउंडेशन समाज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए किस प्रकार से ये बेहतर साबित होंगे। जी, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिंधु गुप्ता है। जी, सिंधु गुप्ता जी, किस तरीके से इन फाउंडेशनों को आप देखती हैं? आप अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आज आप पहुँची। जी, ये फाउंडेशन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब काम कर रहे हैं, उसी तरह से फाउंडेशन जगह जगह ज़रूरी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम आयोजकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का सोचा और उसके लिए कार्य भी किया, और इतना बड़ा मंच जो महिलाओं को दिया है उसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? महिलाओं को मैं यही कहूँगी, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब तो हमारी सरकार महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत सारे लोन, बहुत सारे उन्होंने ड्रोन दी और पता नहीं महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं कि वह कभी अपने घर से ही बहुत सारे कार्य कर सकती है, अपने घर भी चला सकती है, परिवार भी चला सकती है, समाज में भी अपना नाम उज्जवल कर सकती है। जी सर, क्या शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, समाज सेवी हूँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे इस फाउंडेशन की ओपनिंग? दीपमाला फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है अपनी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करने के लिए। ऐसे ऐसे कार्य किए उन्होंने, अपने ब्यूटिशियन वगैरह काम किए हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, लोग तमाम फाउंडेशन चलते हैं, सभी में फ़ीस लगती है, लेकिन 50-50 हज़ार फीस लगती है, लेकिन जो अपना धंधा करते हैं, ये एक ऐसा फाउंडेशन जो निःशुल्क चलाया जा रहा है। इस निःशुल्क फाउंडेशन के जरिए आप कुछ कामयाबी कर सकते हो। ये गरीब लोगों के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, बड़े बड़े बच्चों के, पैसे वालों के बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उन गरीब बच्चों के लिए फाउंडेशन तैयार किया गया है। मैं ऐसी दीपमाला की अध्यक्षता को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने निःशुल्क ये संस्था को चलाने का प्रयास किया। उन जो भी मेरा सेवा होगी मैं उनको तत्पर देता रहूँगा। तो दीपमाला फाउंडेशन का आज आयोजन हुआ है और दीपमाला जी के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है, नींव रखी गई और उसकी ओपनिंग आज हुई है। जी हाँ, जिसके जरिए लगातार महिलाओं को कहीं ना कहीं एक वो मंच मिलेगा जहां महिला अपने जरिए वहां सीख सकती हैं और कुछ ना कुछ कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।